हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स की इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पंचवर्षीय पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया था, देखिए 1951 से शुरू किया था। 1951 से शुरू किया गया था। अब 5 वर्ष चलेगा तो 1951 से चलेगा, 1956 तक चलेगा, ठीक है। तो ये डेट पूछा जाता है कि इसका शुरुआत कब हुआ था पंचवर्षीय योजना का, तो 1951, ठीक है। अब देखिए ये योजना क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो योजना, पता है आपको, योजना बनाया जा रहा है तो किसके लिए, यानी योजना बनाया जा रहा है तो देश के विकास के लिए बनाया जा रहा है। अगर योजना बनाया जाता है 5 वर्षों के लिए योजना बनाया जाता है तो 5 वर्ष में देखा जाता है कि देश में क्या आवश्यकता है, देश में क्या कमी आ रहा है, देश में क्या ज़रूरत है, क्या रोज़गार के कितना चाहिए नहीं चाहिए, सभी 5 वर्षीय योजना के तहत डिसाइड किया जाता है कि देश में क्या होनी चाहिए और किस चीज़ में कमी हो रही थी। इस 5 वर्षीय योजना के दौरान ये सब देखा जाता है, ठीक है। तब 5 वर्षीय योजना तैयार किया जाता है और फिर बनाया जाता है जो शेड्यूल तैयार करता है कि इस योजना के तहत ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, चाहे कृषि हो गया, चाहे उद्योग हो गया, ये इतने इतने स्थापित होनी चाहिए इस जगह पे। तो वो किया जाता है 5 वर्षीय योजना के दौरान। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 5 वर्ष की जगह पे कभी कभी क्या होता है, किसी युद्ध हो गया या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा, या ऐसा थोड़ी कि देश में अगर चल रहा है कोई योजना बना दी है तो ऐसा नहीं कंटिन्यूस चल ही रहा, किसी पर प्रॉब्लम्स की वजह से फिर योजना कैंसिल हो जाता है या उस योजना में किसी प्रकार के कोई इंक्रीमेंट, ये मतलब प्लान हो चुका था कि इस योजना में ये करना है, लेकिन किसी वजह से किसी देश के युद्ध, इंटरनेशनल युद्ध की वजह से या देश के इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था के गिर जाने की वजह से उस योजनाओं में अच्छे से ना इंक्रीमेंट होना, अच्छे से डेवलप ना हो पाना, जिस वजह से क्या करना पड़ता है, 5 साल की जगह पे हम 1 साल की योजना बना देते हैं, कभी 2 साल की योजना बनाने पड़ता है। बनाने इसलिए पड़ता है मुझे क्योंकि अभी 5 साल के हमें, क्योंकि अभी जो अर्थव्यवस्था जो मैं प्लान बना चुका था कि 5 साल के बाद मतलब 5 साल में ये करेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाया क्योंकि वार या किसी लड़ाई झगड़ा के कारण, ठीक है। इसलिए क्या 1-2 साल में क्योंकि वो चाहता है कि डेवलपमेंट जो जो गिरा है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था देश की गिरा है, वो 1-2 साल के अंदर उसे एक अच्छे रेत में अच्छे लाइन पे लाए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा उसके विकास कर सके, ठीक है, ताकि बाद में फिर 5 वर्षीय योजना चलाने के बाद फिर उसको इसमें और भी विकास के कार्य किए जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें हर समय हर पल 5 वर्षीय योजना नहीं बनाया जाता, कभी कभी किसी परिस्थिति के कारण होते हैं, अब 1 वर्ष 2 वर्ष की भी योजना बनाया जाता है, ठीक है, ताकि देश के जो जो अर्थव्यवस्था में गिरी है या किसी प्रकार के नुकसान हुई उसको स्टील कर सके, मतलब थोड़ा सा उठा सके और थोड़ा सा उसमें सुधार कर सके, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैंने बता दिया जो बताना था, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद कर लेना पड़ेगा पूरा कि ये योजना कब चला था। देखिए ये जो चल रहा है ना, ये देखो, यहाँ तक ये सब 5 वर्षीय योजना चला, लेकिन ये क्या हुआ, किसी प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से, कंडीशन की वजह से इसको 5 वर्ष ने एक वर्ष के लिए चलाना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष यहाँ चलाना पड़ेगा, इसे 1 वर्ष के लिए योजना चला, ठीक है। देखिए ये सब 1 वर्ष के लिए योजना चला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि क्या हालत की वजह से चलता है, ठीक है। जब देश में किसी प्रकार के वार हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इस वजह से देश की इकोनॉमी गिर जाता है, ठीक है। और जो प्लान सोचे रहते हैं कि 5 साल में ये योजना करना है, लेकिन वो प्लान नहीं बन पाता है, ठीक है। इस वजह से उसे फिर स्टिल होते थोड़ा सा अपने अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए फिर ये 1-2 साल की जो योजना बनाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे देखिए ये योजना है, ठीक है। योजना देखिए, जो योजना बनाया गया था, मैंने योजना और उसी को क्या नाम दिया गया, योजना क्या योजना जो अवकाश होते हैं वो किसको दिया गया नाम, उसी को जो मैंने बताया था कि देखिए किसी लड़ाई झगड़ा या किसी अर्थव्यवस्था या देश में किसी प्रकार की परेशानियाँ आने से क्या होता है, योजना 5 वर्ष की जगह पे मुझे 1-2 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ताकि जो देश के इकोनॉमिक्स जो गिरा है उसे तुरंत उठाया जा सके, ठीक है। इसलिए उसे योजना अवकाश का नाम दिया गया, ठीक है। देखिए ये कब सबसे पहले चला था, 1966 से 1969 में चला था। फिर देखिए 1978 से 1980 मतलब 1980 तक चला था, फिर 90 से 92 तक चला। देखिए ये सब योजना ज़्यादा दिन नहीं, यानी कि 3 साल के चला था, या यहाँ देखिए कितना साल के, यहाँ केवल 2 साल, यहाँ केवल 2 साल, ठीक है। तो ये योजनाएँ कितने साल से चला, यानी कि बोले 3 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए भी चला सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर 5 साल के लिए योजना उतना लंबा ड्यूरेशन में है तो फिर
देश को मतलब बहुत वक्त लग जाएगा फिर इकोनॉमिक्स से या देश को जो नुकसान हुआ उसको फिर से उसको भुगतान करने में। इसीलिए इस योजनाओं को 5 वर्ष की जगह पे 2 या 3 वर्ष की योजना बनाया जाता है, ठीक है, ताकि देश को थोड़ा जल्दी उसकी इकोनॉमिक्स को जल्दी बढ़ा सके, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो ये योजनाओं का शुरुआत कैसे हुआ था वो देख लेते हैं। योजना इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो योजना आयोग का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब पता 1950 का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो कौन था? और जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होगा, योजना आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। तो उस समय प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो इस समय तो अब इस हिसाब से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उपाध्यक्ष का बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उसके बहुत ही बड़ी ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि इसके अध्यक्ष कौन था, इसका उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, योजना आयोग का या 5 वर्षीय योजना आयोग का, ठीक है। अब देखिए, अब योजना तो चलिए 5 साल के योजना बनाया जाता है, ठीक है। अब 5 वर्ष तो 5 वर्ष का बनाया जाता है, लेकिन अब 5 साल का बनाना है तो उसको देख रेख के लिए भी होना चाहिए ना, कि उसमें क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या 5 वर्ष की जो योजना बना रहे हैं वो सही ढंग से चल रहा है या कि नहीं चल रहा है, या उसी को देख रेख करने के लिए उसमें जो इंक्रीमेंट जो 5 साल की योजना बनाया वो सही तरह से जो सफलपूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार की कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, या योजनाओं में ह्रास देखने को मिला, वही उसी को देख रेख करने के लिए सही ढंग से 5 वर्षीय जो मैंने बनाया उसमें सही ढंग से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे देख रेख करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया, ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया, ताकि इस जो 5 वर्षीय योजना के दौरान होने वाले कार्यों को देख सके, ठीक है, अच्छे सफलतापूर्वक उसे देख रेख कर सके। इसका गठन होते 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई 5 वर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था, वही देख रेख करना था, ठीक है, कि योजना सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको देख रेख करने के लिए बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आप देखिए एक एक करके पढ़ते, ठीक है, योजनाओं। फर्स्ट देखिए 5 वर्षीय योजना, पहली योजना है, ठीक है, पहली 5 वर्षीय योजना। मैंने 5 वर्षीय मतलब 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष की योजना रहेगा, ठीक है। तो पहले देखिए इसका अवधि के बाद इसका टाइम मैंने बताया था। सबसे शुरू अगर 5 वर्षीय योजना लगाया गया था वो 1951 से 56 के बीच, ठीक है। अब देखिए इसका मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल मतलब जो इसकी रूपरेखा तैयार करता है कि इस योजना में क्या क्या होनी चाहिए, इस योजना के अंदर क्या क्या देश में होनी चाहिए, क्या क्या किस किस चीज़ में कमी है, क्या क्या किस चीज़ों में काम होनी चाहिए, किस क्षेत्रों में काम होना चाहिए, जितने भी जो शेड्यूल वगैरह जितने भी उसमें काम उसी को मॉडल कहा जाता है। उसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या इंक्रीमेंट इस योजना के तहत होना चाहिए, तो वो जितने भी जो तैयार करते हैं उसी को मॉडल कहा जाता है। तो सबसे पहले जो कौन किया था पहली योजना की, तो हेनरोड डोमर मॉडल इसका नाम था। हेनरोड ही इसका तैयार किया था, ठीक है, इसके रूपरेखा कह लो, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सबसे पहले देखो कृषि था। तो कृषि, अब देख कृषि का रखने का मतलब देख, पहले अगर भारत का बात किया जाए 1950 के बीच तो पूरी कृषि पर डिपेंड थे, ठीक है। और उतना देश में फैक्ट्री वगैरह उतना उद्योग वगैरह नहीं था, ठीक है, इसलिए कृषि पर मेन इसका जो डिपेंड था कृषि पर था, और लोग अधिकतर कृषि पर डिपेंड थे। इसलिए उस योजना के तहत कृषि पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए इस योजना को बनाया गया था, ताकि लोग कृषि तक, अब कृषि के लिए अब क्या करेगा, अब कृषि में विकास करने के लिए क्या करेगा? बड़े बड़े डैम बनाना पड़ेगा पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए क्या किया उसका नहीं, तो कृषि के लिए अब बड़े बड़े डैम बनाने के लिए इसका प्रमुख कार्य क्या किया इस दोनों ने, क्या क्या कार्य हुआ? भाखड़ा नागल बांध हो गया परियोजना, और दामोदर नदी और परियोजना और व्यास परियोजना, ये सब नदियाँ ये सब बनाया गया, ये सब योजनाएं बनाई गई इसके दौरान, ये सब योजनाएं बनाई गई ताकि पानी को, अब भाखड़ नागल बांध, अब इसमें बांध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बांध करके, यहाँ पे जो बांध बनाया गया, ये जो योजना बनाया गया था, इसके योजना के तहत क्या हुआ था, एक नदी बनाया गया तो उसमें बांध बनाया गया ताकि नदी पानी को एकत्रित करके उस पानी को यूज कर सके, ठीक है। और दामोदर, ये सभी
घाटी परियोजना, ये सभी क्या होता है, पानी इकट्ठा करने के लिए था, समझे। जैसे कृषि में किसी प्रकार के कोई पानी से रिलेटेड किसी प्रकार की इशूज़ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, इसलिए देखिए इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कृषि, अब कृषि के लिए क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, तो भाखड़ा नागल बांध हो गया है, इस बांध का बनाया गया था इस योजना के तहत, दामोदर नदी और परियोजना, और फिर व्यास परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरे देखिए, दूसरे परियोजना की बात करें, दूसरे पचवक्षीय परियोजना की, इसका अवधि की बात करें तो 5 वर्ष तो 1956 से 61 के बीच, ठीक है। अब देखिए इसका मॉडल, इसको कौन तैयार किया था, पीसी महालनोबिस मॉडल इसका नाम दिया गया था, यानी कि जिसको तैयार करने वाले पीसी जो थे महालनोबिस मॉडल, ठीक है, इन्होंने तैयार किया था इसका। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, कि औद्योगिक, अब देखिए कृषि हो गया था। अब चलो कृषि से तो जो किसी लोगों को तो रोजगार चलो कृषि से मिल गया, लेकिन कुछ अब उद्योग था, इंडस्ट्री वगैरह, अब लोगों को रोजगार भी देना है ना, उसके लिए बड़े बड़े उद्योग भी लगाए गए थे। तो उसकी मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत देखिए उसका प्रमुख कार्य का बात किया, कि उद्योग का बात किया। अब उद्योग के लिए बात करें तो इसमें से अनेक महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे कि दुर्गापुर हो गया और भिलाई हो गया और राउल किला, ये सब उद्योग है, ठीक है। इस्पात उद्योग है, ठीक है, स्टील वगैरह इस्पात उद्योग। इसमें क्या होता है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए इस रोज़गार और इसे रोज़गार भी मिल जाएगा, उससे उद्योग देश के जो इकोनॉमिक्स में भी इसमें बहुत से सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस योजना के तहत, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या होता है, प्रमुख कार्य के लिए कौन कौन सा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये सब इस्पात कारखाने स्थापित किए गए, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ कौन सा योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके अगर टाइम की बात करें तो टाइम 1961 से 1966 के बीच इसका टाइम है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, ठीक है, कृषि, इसका भी उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, यानी कृषि और उद्योग। इस पर भी पहले देखो, पहले दिया गया था कृषि पर ध्यान दिया गया था, अब फिर दोनों को मिला दिया, यानी उद्योग और विकास दोनों पर मिला दिया। अब इस योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या होगा, कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और आत्मनिर्भरता मतलब अब लोगों को इसमें पूरा आत्मनिर्भर बना देगा, ठीक है, यानी लोग अपने आप इस इच्छा हो जाएगा उसके, किसी भी उद्योग या खुद अपने आप उसके अंदर अपने आप को पालने, अपने आप को सुधारने का उसके इस अंदर होते, अपने आप को काबिलियत मतलब अपने आप को इसमें कुल मिला के आत्मनिर्भर रहेगा, ठीक, अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा इस कृषि, यानी इस योजना के तहत, ठीक है। वो खुद से काम कर पाएंगे, ठीक है, और वो अपने वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, ठीक है, वो आत्मनिर्भरता हो जाएंगे, ठीक है, इस योजना के तहत। देखिए प्रमुख अगर इसका कार्य की बात की, इसमें क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत जो सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड, यानी एक तो सोवियत संघ था, इसी के संयोग से तो झारखंड में एक तो बोकारो आयरन हो गया और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया गया था। तो अब पता है बोकारो तो फेमस है, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री दोनों फेमस है, इस सब का स्थापना किया। इसके साथ साथ एक तो हरित, अब कृषि के लिए भी गए तो हरित क्रांति, ये भी कृषि के लिए स्थापित किया गया, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने पीछे बताया था कि देखिए योजना तो मैंने सब किसी को तो पता नहीं होता है ना, किसी को पता नहीं होता कि मैंने 5 साल की योजना बनाई, इस दौरान में कितना हानि होगा नहीं होगा, या कोई प्रॉब्लम कोई संकट आ जाएगा, तो किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ था, और ये याद रखिए, ये जो योजना होता है, ये सबसे जो असफल योजना, तीसरी योजना, यानी कि ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सबसे असफल योजना रहा है, ठीक है। अब रहा क्यों, देखिए सबसे असफल योजना रहने के रीजन्स क्या है, देखिए इसमें क्या 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हो गया था। अब जब इंटरनेशनल लड़ाई होता है तो पता है इसमें भारत की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अब कुछ मतलब एकदम बहुत ज़्यादा देश की इकोनॉमी गिर जाता है, ठीक है, रोजगार भी गिर जाता है, सब कुछ आपको गिर जाएगा देश के। फिर उसी प्रकार की 1965 में फिर 3 साल बाद क्या, भारत पाकिस्तान का। अब भारत पाकिस्तान को आपको पता है कितना विजुअल लड़ाई हुआ था, ठीक है, आपको पता ही भारत पाकिस्तान, तो वो भी लड़ा हो गया था, जिसकी वजह से और इसकी योजना और नष्ट होते गए थे। 1966 जो सूखी, और जिस वजह से सूखा भी पड़ गया हमारे देश में। अब इस वजह से, अब इस वजह से क्या होता है, इस तीनों की वजह से क्या होता है, हमारे इस जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो प्लान किया गया था, वो प्लान सफल नहीं हुआ, समझे, यानी कि मतलब कुल मिला के जितना सोचा गया था उतना काम नहीं हुआ, ठीक है, ना के बराबर इसमें आपको विकास देखने को मिला, ठीक है, इस योजना के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए योजना अवकाश, मैंने बताया था योजना अवकाश, यानी कि देखिए ये
अब इसके ये किस लिए बनाया गया योजना अवकाश किस लिए बनाया, क्योंकि पता है कि अब वार इंडिया के साथ होते चीन पाकिस्तान के साथ लड़ा हो गया था और भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता है अब वो 5 वर्षीय योजना निकालना ठीक नहीं था। अब उसे जल्दी देश में कुछ इंक्रीमेंट करना था, जल्दी विकास करना था, ठीक है। उसकी जो पूरा गिर चुकी थी अर्थव्यवस्था उसको थोड़ा सा उठाना था, ठीक है, उसे लाइन पे ट्रैक पे लाना था। इस वजह से क्या होता है वो 5 वर्ष की योजना की जगह अब 3 वर्ष ले लिया, क्योंकि ये उतना लंबा नहीं ले सकते, इसलिए 3 वर्ष लिया कि अब 3 वर्ष में मुझे देश को अब एक अच्छी जगह पे लाना है, ठीक है। इसलिए क्या होता है योजना अवकाश का स्थापना लाया गया, ठीक है। कब 1966 से 1969 में के बीच लाया गया था और 3 वर्ष के लिए इसका अवधि हो गया, ठीक है। अब अरे याद रखना कि तीसरी 5 वर्षीय योजना के विफल होने के लिए मतलब सफल ना हो पाया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सफल नहीं होना मैंने बताया कि किस वजह से सफल नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से इस योजना को लाया गया था। अगर वो नहीं आता तो फिर 5 वर्षीय योजना भी यहाँ चलता है, ठीक है। इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन क्या हुआ था सफल हो गया। इस वजह से जल्दी इकोनॉमिक्स को बढ़ाना था, क्योंकि उतना 5 साल के लिए तो उतना बना नहीं सकते, जल्दी देश को एक अच्छे ट्रैक पे लाना था, ठीक है। इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अच्छा कर सके, रोजगार को दे सके, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है निपुण भारत योजना है, ठीक है। और इसमें भी रोजगार हो गया है और कृषि दोनों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। और उद्योग वगैरह इसमें ध्यान दिया गया है ताकि जल्दी से इंक्रीमेंट कर सके। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए चौथी 5 वर्षीय योजना। अब चौथी 5 वर्षीय योजना देखिए इसकी अवधि क्या बात 1969 से 74 के बीच चौथी 5 वर्षीय योजना, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य था स्थिरता के स्थार, आत्मनिर्भरता और कृषि सिंचाई। इसका वही था, कृषि हो गया और सिंचाई पर महत्व, यानी कि जो कृषि था और जो सिंचाई था उसमें महत्व देना था, उसमें और उस पर और काम किया जाए, ठीक है, उसमें और किया जाए, क्योंकि कृषि और सिंचाई ये सब देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। क्योंकि देश की कृषि सिंचाई और उद्योग यही सब देश में होते हैं जो कि उसके इकोनॉमिक्स को गिरने नहीं देते, ठीक है, वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी में और क्या उसका महत्व इसी पर और जोर दिया गया है, ठीक है। कृषि और सिंचाई पर ही और जोर दिया गया है, ठीक है, कृषि पर और थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जा सके। तो इस योजना में भारत कृषि और मतलब उसकी वृद्धि यानी कृषि की में वृद्धि के दर की यानी कि सर्वाधिकता अधिक रही, यानी कि अब देखिए अब जोर दिया गया कृषि पर, तो इसमें सिंपल इसका अधिक तो मिलेगा, यानी कृषि में तो अधिक वृद्धि होगा ही, ठीक है। इसलिए तो कृषि में जो अधिक तो वृद्धि आपको देखने को मिला, सर्वाधिक अगर देखने को मिला गया वृद्धि तो किसकी योजना के तहत, चौथी 5 वर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और फिर इसका प्रमुख बात करें कार्य का बात, तो इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ, देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीयकरण किया गया, अब देखिए कृषि के लिए पता है लोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 14 बैंकों का होता है राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ इसरो की स्थापना किया गया था, जो अधिक स्पेस होते हैं रिसर्च होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसी का स्थापना किया गया, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होते हुए किस योजना के तहत किया गया था और इसरो का स्थापना किस योजना के तहत किया गया था, तो चौथी 5 वर्षीय योजना के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पाँचवीं 25 वर्षीय योजना, ठीक है। इसमें देखिए इसका अवधि की बात करें टाइम का तो 1974 से 78 के बीच, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन था, गरीबी को हटाना था, आत्मनिर्भरता बनाना था, ठीक है, उस पर बल देना, ठीक है। आत्मनिर्भरता मतलब यही हो गया रोजगार पर बल देना, ठीक है, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो लोग अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा, रोजगार मिलेगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा। उसे अच्छा प्रॉपर काम मिलेगा तो शायद वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता नहीं, उसे काम में नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्या करेगा, ठीक है। इसलिए आत्मनिर्भरता मतलब अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना, ठीक है। तो जो प्रमुख कार्य इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसमें पहली बार गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। अगर पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत लगाया गया था, वो 5 वर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और याद रखिएगा पहली योजना थी, और ये पहली योजना थी जो केवल 4 साल के लिए गई। देखो हमें पता है 5 वर्षीय 5 साल के लिए लगाया गया था, नहीं कोई कंडीशन ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये नहीं कि योजना 4 साल को कर दिया, 5 साल के बजाय 4 साल को इस योजना को कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा एक ऐसी योजना होते हैं जो 5 वर्षीय योजना था जो 4 साल के लिए चली थी, ठीक, 4 साल के लिए चली थी। तो याद करने का तरीका क्या है, तो वो 5 4 देखो सिमिलर है ना, एक तो आपको घटा देना है तो 5 साल, ठीक है। तो याद रखिएगा उस समय जो प्रधानमंत्री थी वहाँ पे वो इंदिरा गांधी थी, ठीक, इंदिरा गांधी थी। अब देखिए मैंने पहली
योजना अवकाश बता दिया। अब दूसरी योजना अवकाश। अब देखिए अब मैंने बताया कि योजना अवकाश क्यों लाया जाता है, ठीक है। जब देश में कोई विपत्ति आ जाता है, कोई संकट वगैरह आता है, तब ये योजना लाया जाता है, ठीक है। 2-3 साल के लिए योजना लाया जाता है ताकि देश की जो इकोनॉमिक जो गिर चुकी है उसको ट्रैक पे ला सके, तब फिर 25 वर्षीय योजना चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी अगर योजना अगर अवकाश लाया गया तो वो देखिए कब लगा, तो मोरारजी यानी कि जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाले सरकार ने 25 वर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। यानी कि जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में जो वाली जो नेता 25 वर्षीय योजना को बंद कर दी, यानी कि जो इसके योजना के तहत जो सरकार थे, यानी कि मोरारजी जो देसाई के नेतृत्व वाली जो सरकार ने, क्या होता है, इसी सरकार ने 25 वर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई थी। अब देखिए ये सब जब ये सरकार थे, यानी कि मोरारजी देसाई जो सरकार जब थे, तो क्या होता है, इसकी योजना के तहत में इस योजना को बंद कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि संकट वगैरह विपत्तियों की वजह से, कोई प्रॉब्लम्स की वजह से इस संकटों को बंद कर दिया, तो इस योजनाओं को क्या होता है, जो बंद करके वार्षिक योजनाओं चलाई गई। ये योजना बनाए थे, ये योजना बनाए होंगे जिस वजह से सफल नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी योजनाओं को क्या किया, बंद कर दिया गया। जो मोरारजी देसाई की जो योजनाओं को, तो इसकी नेतृत्व में जो सरकार, इसकी नेतृत्व में, इसकी उपस्थिति में जो योजनाएं लाए गए थे वो विफल रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी योजनाओं को, मोरारजी देसाई की योजनाओं को बंद करके फिर एक वार्षिक योजनाएं लगाई गई थी। क्योंकि इसी के काल में 25 वर्षीय योजना लगाया गया था, लेकिन वो 25 वर्षीय योजना किसी प्रकार की असफल हो गया होगा, जिसकी वजह से क्या फिर बोला कि फिर एक वर्षीय योजना लाया गया था, ठीक है। इसी के यानी कि इसके नेतृत्व में लाया गया था, लेकिन इसकी फिर बंद करके 25 वर्षीय योजना को फिर एक वर्षीय योजना लगाया गया है, ठीक है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए छठी 25 वर्षीय योजना क्या, तो इसका अवधि की बात करें तो 1980 से 85 के बीच चला था, ठीक है। और उद्देश्य देखिए तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार, इसमें गरीबी पे ध्यान गया और रोजगार पे ध्यान दिया गया। रोजगार को बढ़ाना है, रोजगार तो मिलता होगा, लेकिन देखिए रोजगार थोड़ा बढ़ाना है, रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोजगार आप निकाल दिए, तो ऐसा नहीं, सभी को मिलना चाहिए रोजगार। ऐसे नहीं कि आधे लोगों को, आधे से कम लोगों को मिल रहा है, आप रोजगार के नाम तो आप दे दिए, ठीक है। इस योजना में रोजगार, आप रोजगार ना दे रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसका मेन मकसद क्या था, छठी 25 वर्षीय योजना के तहत गरीबों में, और गरीबी था उसको और अच्छे से इंक्रीमेंट करना था, उसमें वो जो गरीबी को और मिटाना था, ठीक है। इसमें गरीबी पे और ध्यान दिया जाए, ठीक है, उसको विकास के लिए, और फिर रोजगार में भी ध्यान दिया जाए। अब देखिए इसका कार्य क्या था, नाबार्ड की स्थापना। अब नाबार्ड क्या, नाबार्ड अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नेशनल हो गया बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी कि रूरल, यानी गरीबों की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक की स्थापना करना, ठीक है, ये भी था। यानी कि ताकि उसको लोन मिल सके, अगर रोजगार किसी को करना है, कोई रोजगार तो गरीबी को रोजगार करना चाहता है, तो उसके लिए बैंक से लोन लेकर शायद वो अपने दुकान खोल सकता है या कोई भी और कुछ काम कर सकता है। लेकिन एक बैंकों से अगर लोन मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगा, तो शायद वो कुछ रोजगार कर सकता है, ठीक है। और गरीबों के लिए, ठीक है, अमीरों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीबों के लिए क्या होता है, बैंक अगर लोन देंगे वो अच्छा इंटरेस्ट से, अगर इंटरेस्ट ब्याज से लोन देंगे, तो शायद वो उसे चुका भी देंगे अच्छे से, और शायद वो सफल भी हो जाएंगे अपने काम में, अपने रोजगार भी उसे मिल जाएगा। इसलिए क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना किया गया था, ताकि रूरल किसानों लोग के, गरीबी के लोगों को होते, एक डेवलपमेंट के लिए होते, इसे लोन दे सके, ठीक है। तो ये बैंक ही, ठीक है, जिसमें से आसानी से लोगों को मिल सके, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1982 में, इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना 1982 में किया गया था, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 7वें 25 वर्षीय योजना, ठीक है। इसका अवधि के बाद के टाइम का तो 1985 से 1990 के बीच होते हैं, इस योजना को लाया गया था। उसका उद्देश्य क्या था, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य और विकास। अब इसमें क्या होता है, एक स्वास्थ्य आ गया और विकास, ठीक है, कि लोगों की जो स्वास्थ्य होता है उसको पर विकास किया जाए, उसके हेल्थ पर थोड़ा विकास किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ इंसान को ठीक रहेगा, तभी वो एक ठो एलिजिबल पर्सन, तभी एक वो रोजगार के लिए एलिजिबल होगा, शिक्षा के लिए भी। अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा, तो ना उसके लिए शिक्षा काम आएगा, ना रोजगार काम आएगा। इसलिए शिक्षा, अब इसे स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है, रोजगार पर तो पहले भी ध्यान दिया गया था, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोनों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि लोगों को अच्छे स्वस्थ रहना और शिक्षा रहना बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। देश में बीमार रहेगा और लोगों में शिक्षा नहीं रहेगा, तो देश विकास कहाँ से करेगा, ठीक है। अब कितना भी उसे रोजगार दे लो, लेकिन अगर ये
ये सब रोजगार नहीं दे रहे, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, रोजगार और शिक्षा और अब स्वास्थ्य का भी, इसमें हेल्थ का भी इसमें विकास के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है। इसका मुख्य कार्य था गरीबी की माप, यानी गरीबी की माप बताते हैं गरीबी। सबसे पहले इसी योजना के दौरान जो लकड़वाल समिति लाया, अब लकड़वाल समिति यानी कि जो लकड़वाल समिति, इसमें क्या, इस समिति इसलिए लाया गया था, देखिए अब गरीबी, अब हमें, अब देश में इतने बड़े देश है, उसमें तो पता करना है गरीबी रेखा से गरीबी कौन है, गरीबी कौन, गरीबी तो पता है, गरीबी मिडिल, अगर मिडिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडिल से भी और लो मिडिल है उसको गरीबी कह सकते हैं। अगर उस कंडीशंस में, अगर जहाँ देश की हालत होती है एकदम मतलब उतना खास नहीं है, तो गरीबी किसको कहेंगे, जब मिडिल से भी और मिडिल रहेगा उसको गरीबी कहेंगे, लो मिडिल को गरीब कहेंगे। मिडिल के तो चलो वो ठीक है, वो खाना पीना खा भी रहा है, लेकिन जिसके पास, जो लो मिडिल मिडिल होगा, शायद उसके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होगा, शायद उसके पास उतना सोर्स भी नहीं होगा, उसको गरीबी उस टाइम कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, वही पता करने के लिए एक जो लकड़वाल समिति लाया गया था, इस समिति के तहत ये पता लगाया था कि गरीबी की माप एक सीमा तैयार किया गया था कि इतने से इतने लोग, इतने, जब इतने में लोगों के पास जब इतनी संपत्ति होगा तो ये गरीबी के अंदर आएगा, जब लोगों के पास इतना संपत्ति नहीं होगा तो वो गरीब के अंदर नहीं आएगा। तो ये योजना तैयार किया गया था कि कितने देश में, मतलब कितने राज्यों में कितने क्या गरीबी है, किसने क्या गरीबी, योजना को होते मापा है, इसमें एक लेवल तैयार किया गया, ठीक है, एक माप तैयार किया गया कि इतने लोग गरीब है, और इतने जब लोग गरीब है तो इनको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी योजना, इस समिति, लकड़वाल समिति ही इसका जो पूरा रूपरेखा तैयार किया, ठीक है। इस योजना के तहत क्या होता है, भोजन और काम और उत्पाद का नारा योजना भी दिया गया था। और इसी योजना के तहत क्या होता है, भोजन हो गया, काम और उत्पाद का नारा दिया गया, योजना में दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन। पूछा जाता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा होता है किस योजना के दिया गया था, 7वें पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब देखो, पता है, अब भोजन के लोग, काम और उत्पादन, ये सब को तो क्यों देता है, लोग ये नारा लगाते क्यों हैं, क्योंकि सड़क पे आंदोलन क्यों करते हैं, जब उसे सोर्स नहीं मिल पाते, अच्छे रोजगार नहीं मिल पाता, तभी तो वो अगर किसी देश में अगर वो रोजगार देंगे सरकार, तो काहे लोग परेशान होंगे, काहे नारे लगाएंगे, उसे शौक नहीं किसी युवा को नारे लगाना, देश में किसी को शौक नहीं है, ठीक है। लेकिन मजबूर में आ जाते वो, मजबूरी में उसे लगाना पड़ता है, ठीक है। देश में जब उनके साथ गलत काम, तब जब उनके साथ वो अच्छे से रोज़गार उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। जो जिसकी उम्मीद सरकार जितना उम्मीद करवाते हैं लोगों से, वो उसकी उतना रोज़गार नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इस वजह से लोग सड़क पर आ जाते हैं, लोग बहुत बवाल करते हैं और लोग बड़े बड़े आंदोलन करने लगते हैं। तो आंदोलन उठाने के लिए, आंदोलन बढ़ाने के लिए वो सरकार जिम्मेवार होते हैं। वो रोज़गार अच्छे से दे ना पाना, किसी भी राज्यों में रोज़गार सही ढंग से ना देना, जितने वादे करना उतना रोज़गार नहीं मिल पाना, इसी वजह से बड़े बड़े कांड आपको देखने को मिलते, नारा वगैरह ये सब, और जिससे भारत की जो संपत्तियों का भी नुकसान हो जाता है, ठीक, इसी वजह से, ठीक है। फिर तीसरा योजना अवकाश, अब देखिए मैंने दूसरा अवकाश निकल गया था, तीसरा अवकाश योजना, अब तीसरा, अब कुल मिला के अब तीसरा भी आया था। अब ये योजना, अब क्योंकि अगर विकास नहीं हो रहा था तो फिर अब कहा गया, बोला 5 वर्षीय में योजना जब इन्होंने लगाया था तो शायद विकास नहीं होता होगा, इस वजह से क्या होता है, फिर अब 1 वर्ष की योजना लगाया, अब तो 2 वर्ष की इसमें योजना लगाया गया, तो अब 2 वर्ष के लिए योजना चलेगा, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष में योजना विफल हो गया होगा, विफल रहा होगा, इसलिए 2 वर्ष के लिए योजना लाया गया था। अब 2 वर्ष में इन्होंने सोचा कि इन्होंने 2 वर्ष में शपथ ले लिया कि 2 वर्ष में अब पूरी करना है, रोजगार की, शिक्षा और स्वास्थ्य में, ये तीनों में विकास 2 वर्ष के अंदर करना है, ठीक है। इसमें अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, ठीक है, ताकि एक अच्छे ट्रैक पर एक इसके देश के वो ला सके, ठीक है, अच्छे से रोजगार मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए इस योजना, तीसरी जो अवकाश योजना, इसमें चलाया गया था। तो 19 कब चलाया गया था, 19 पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है कि 1990 से 1952 में 2 वर्ष के लिए चलाया गया था। इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इस कारण वार्षिक योजना चलाया गया। इसमें ये चलाने की मजबूरी क्या था, देश का मजबूरी ये था कि इस समय जो भारत की जो आर्थिक, जो इकोनॉमी, अगर इसका इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं था, कुल मिला के इकोनॉमिक्स पूरा गिर रहा था, पूरा नुकसान में था, ठीक है। इसके आर्थिक अगर संकट होते, वो संकट से जूझ रहा था, यानी कि इसके जो इकोनॉमिक्स होते वो एकदम गिर रहा था, पूरा अच्छे नहीं था, ठीक है, देश की। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से गिरावट, इसलिए तीसरी योजना अवकाश को लाया गया था, ठीक है, ताकि इसकी इकोनॉमिक्स को होते बचाया जा सके, जल्दी से जल्द इसमें सुधार कर सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब चलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि टाइम याद रखिएगा, 1992 से 97, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। अब मानव का संसाधन होने चाहिए, ठीक है। अब संसाधन तो आपको पता है, मोदी जी संसाधन इतना दिए हैं कि सभी को याद ही होगा, ठीक है, क्या क्या संसाधन दिए।
अभी आप जियो वगैरह 4G चला रहे हो ना, समझ लीजिए कि मोदी जी का देन है, ठीक है। और 5G भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ ही रहा है, वो भी समझ लीजिए मोदी जी का देन। अगर रिलायंस इंडस्ट्री हमें पता है मुकेश अंबानी, लेकिन मुकेश अंबानी इतनी ताकत नहीं कि वो बिना परमिशंस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परमिशन से कोई भी चीज़ ला सकते, ठीक है। तो समझ लीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर की देन है, ठीक है। तो देखिए प्रमुख कार्य देखिए, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अब प्रधानमंत्री शपथ ले लिया था, ठीक है। अब प्रधानमंत्री क्या इन्होंने क्या था कि रोजगार दिलाएंगे, ठीक है, रोजगार दिलाएंगे, और शायद दिलाए हैं पूरा, आपको सभी को याद है कितना रोजगार दिलाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री योजना, इसका नाम भी दिया अपने प्रधानमंत्री योजना, ठीक है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार का, ठीक है, उसे बहुत संसाधन दिलाएगा, ठीक है, रोजगार वगैरह इसमें दिलाने का बात किया है, ठीक है। इस योजना के तहत शुरुआत की, ठीक है, शुरुआत की, तो दिलाया नहीं, शुरुआत की इस योजना के तहत, ठीक है, कि दिलाएंगे हम इतना युवा को रोजगार, ठीक है। बाकी सब आपको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या होता है, इसका टाइम का बात करें तो इसमें 1997 से 2002 तक, ठीक है। और इसका उद्देश्य का बात करें तो न्यायपूर्ण विवरण, मतलब न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब इसमें न्यायपूर्ण यानी किसी के साथ अन्याय नहीं होना, न्यायपूर्ण होना चाहिए, यानी कि अगर अधिकार सबको होना चाहिए, ठीक है, अधिकार इसमें समय सभी को न्याय मिलना चाहिए इसमें, और समानता और समाज सभी समान एक साथ सभी का विकास होगा, ठीक है। अगर कोई एक लोकेलिटी कोई शहर वगैरह में तो सभी का समानता के साथ विकास किया जाएगा, सभी पर समानता तरह से व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी उस शहर में या उस राज्य में अगर आपको ज़्यादा छूट मिल रहा है तो यहाँ पे कम मिलेगा, मतलब एक समानता के साथ विकास किया जाएगा, ठीक है, एक साथ विकास किया जाएगा, इसका इस उद्देश्य के तहत। फिर इसमें अब 10वीं का बात की, इसका याद रखने का इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट याद रख लीजिएगा, एक दो बार ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अगर बात किया जाए तो इसका अवधि का बात करें तो 2002 से 2007 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ठीक है। और इसका उद्देश्य था, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, ठीक है। तो इसमें भी गरीबी और बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, ताकि रोजगार को, गरीबी को मिटा सके और रोजगार जो बेरोजगार है उसको रोजगार दे सके, तो उस पर काम किया गया, ठीक है इसमें। और अगले 10 वर्ष तक इन्होंने भी ये वादा किया कि अगले 10 वर्ष तक होते प्रति व्यक्ति आय का दुगना किया जाएगा। अगर दुगना किया जाएगा, अगर जो रोजगार को, अगर किसी व्यक्ति को अगर रोजगार अगर किसी व्यक्ति को घर में एक आदमी को मिला तो उसे आने वाला 10 वर्ष दो तीन आदमी को मिलने लगेगा, ठीक है। यानी इसका 2-3 गुना कर देना है, ठीक है, ताकि रोजगार अगर रोजगार 10 मिल रहा है तो आने वाला 10-15 साल में उसके 2 गुना होते हैं, 20, ठीक है, 20 रोजगार मिले, ठीक है। और मतलब उसके 10 वर्ष के बाद लोगों के जो व्यक्ति का आय होते हैं वो दोगुना हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर 50 है तो उसका 50% होगा, 100 होता है 200%, ठीक है, 200 उसको दोगुना रोजगार करवा देंगे, ठीक है, देश में। तो इन्होंने दोगुना किया है कि इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत रोजगार देंगे, ठीक है। ये लास्ट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि का बात करें तो 2007 से 2012 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्रता एवं समावेशी विकास, यानी कि इसमें याद रखिएगा तीव्रता और समावेशी। अब तीव्रतम से, अब जैसे आप देखो, अब कुछ किसी तीव्रतम नहीं है, मतलब अब अगर किसी चीज़ में अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी काम करोगे तो आप उसमें जरूर सफल मिलोगे, ठीक है। यानी रेगुलर होते हैं, कॉन्स्टेंट रेगुलर अगर काम किसी चीज़ों में करिएगा तो आपको जरूर सफलता मिलेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको कोई भी कार्य करते रहना, ठीक है। तो और समावेशी विकास, ठीक है, सभी को एक समावेश के साथ होते विकास करने चाहिए, ठीक है। अब इसका देखिए 12वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसका अवधि की बात करें तो 2012 से 2017 के, ठीक है, इस योजना को लाया गया था। और उद्देश्य इसका क्या था, तीव्र असमावेशी और सतत विकास। सतत मतलब विकास होगा ही, ठीक है, इस योजना के तहत विकास सतत होगा, सत्य मतलब विकास होगा, इसमें किसी प्रकार के इसमें यानी कि झूठे किसी प्रकार की से झूठे बातों का नहीं, इसमें सतत विकास, यानी 100% इसमें विकास किया जाएगा इस योजना के तहत, इसमें ये बात किया गया, ठीक। फिर वो थोड़ा जल्दी अगर और योजना की कंपेरिजन में ये योजना थोड़ा जल्दी फर्स्ट काम करेगा, जल्दी इस योजना में लोगों को सुविधा दिलाएगा, रोजगार, कृषि वगैरह ये सब में ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा विकास, जल्दी विकास इसमें देखने को मिलेगा, इन्होंने कहा, ठीक है। फिर देखिए इसका क्या अगर बात की, इसका कार्य का बात करें तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है, याद रखिए।
नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 में। किस योजना के तहत? 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो और किस योजना के तहत? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। कब? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। थैंक यू फॉर आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।